जहां तक सवाल पैदा होता है कि अब्दुल रहीम साहब ने जो सवाल किया वो सही किया है। पार्टी ने मुझे अहल समझा है, अध्यक्ष बना के रखा है। पार्टी कल चाहेगी हटा देगी, ये मेरी बपोती नहीं है। ये बात बताइए कि बिहार से बहुत सारे लोग गए हैदराबाद। अवैसी साहब ने शर्त रख दी कि अगर अख्तरुल ईमान पार्टी को ले जाएगा तो मैं पार्टी को ले जाऊंगा, किसी दूसरे पर मुझे विश्वास नहीं है। ये तो उनका मामला है, आपका मामला है भी नहीं कि हमको अध्यक्ष बनाए हैं। दूसरी बात कि अमोर का बेटा या अमोर का भतीजा जिसको आवाम पसंद करेगी, क्या अख्तरुल ईमान ने रोक लगा दिया कि मैं नॉमिनेशन करूंगा? कोई नॉमिनेशन नहीं कर सकता। मालिक जनता है। सारे अमोर के बेटों में दर्जनों भर नॉमिनेशन करे, मैं उनका मुबारकबाद देता हूं। जनता जिसको चाहेगी चुन लेगी, उसमें दिक्कत की क्या बात है? तीसरी बात यह है कि मेरे कई दोस्तों ने भी सवाल उठाए और भाई सबा जफर साहब ने कहा कि सुरजापुरियों का फिर रिपोर्ट क्यों नहीं बताते हैं? भाई जफर साहब के बारे में मैं विनती के साथ, आदर के साथ, कोई नेता बिहार में जातीय आधारित गणना पर अख्तरुल ईमान के सिवा नहीं बोल सका। और मैंने 4 लाख हैंडबिल तकसीम करवाए। अमोर पैसा के बहुत सारे लोगों के घरों में होगा। ये हैंडबिल कहता है बिहार की आबादी 13 करोड़, मुसलमानों की आबादी 18%, नौकरी मिली 20,49,370, भूमिहार की आबादी 37 लाख, नौकरी 58,000 होनी थी, 1,87,000 मिली। ब्राह्मण की आबादी 47 लाख, नौकरी होनी थी 76,000, 1,71,000 मिली। अच्छा, राजपूत की आबादी 45 लाख, नौकरी 78,000 होनी थी, नौकरी 1,71,000 मिली। और मैं सबका कुर्मी की आबादी 37 लाख, नौकरी 58,000, 1,18,000 मिली। जादव की आबादी 14%, नौकरी में हिस्सेदारी उनकी होती है 2,90,000, 2,90,000 मिली। कुर्मी की आबादी 37 लाख, नौकरी 58,000, 1,18,000 मिली। लेकिन सुरजापुरी की आबादी 24 लाख, नौकरी मिली थी 39,000 होनी थी और नौकरी मिली मात्र 16,000। शेरशाहबादी की अच्छा, आपको नहीं आई, इसलिए मैं बता रहा हूँ ना। आपको पता नहीं था इसलिए मैं बता रहा हूँ, गिनती मालूम नहीं होगी, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, आंकड़ा आपको माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया तब आप पक रहे हैं। एक बात अच्छा है, एक बात अच्छी है, सुनिए भाई, मैं कह रहा हूँ कि आपने मुझे ताकत दी और बिहार की असेंबली में जाकर मैंने अमोर पैसा सहित सीमांचल के पिछड़ेपन पर बात की। बिहार के अंदर में मुस्लिम अक़लियत की, दलितों की समस्याओं पर हमने चर्चा की। मैं पक्ष और विपक्ष से अलग तनहा रह करके भी मैंने सरकार की आंखों में डालकर इस क्षेत्र के प्रति व्यक्ति कम आय, लोगों का पलायन, बाढ़ से पीड़ित होने का मसला, उसको मैंने उठाया। नदियां पहले भी काटती थी, लेकिन नदियों के किनारे बांध बनवाने का हमने प्रयास किया। घर पहले भी करते थे, लोगों के पैसे नहीं मिलते थे, मैंने उनको पैसे दिलवाने का काम किया है। और मैं समझता हूं कि घंटा भर लगेंगे कि यहाँ के सड़क, पुलिया, भवन के निर्माण करने में जो मेरा योगदान रहा है, मैं समझता हूं कि कुछ लोगों को नजर न आए, लेकिन मैं समझता हूं अमोर बैसा के लोगों में अधिकांश हैं जो इस बात को मान रहे हैं। मेरा घर यहाँ नहीं है, लेकिन मैंने अमोर बैसा के लोगों के दिलों में अपना घर बनाया हूं और मैं प्रयासरत हूं कि जो मौका इन्होंने दिया है उसको, उससे लाभ उठाऊं और लोगों की सेवा करूं। आगे के इलेक्शन में जनता मालिक है, वो जिसके बारे में फैसला करे उसको फैसला करने का हक है। मैं तो कर्जदार हूं। 100 में जानते हैं पढ़े लिखे लोग, 100 में कोई 30 नंबर लाए तो लड़का क्वालिफाई कर जाता है, 45% लाए तो सेकंड डिवीजन, 60% लाए तो फर्स्ट डिवीजन, 75% लाए तो डिस्टिंक्शन कहते हैं। और मुझे फख्र है कि लोग अगर मेरा मूल्यांकन करेंगे तो शायद ईमानदारी से अगर तज्जिया और विश्लेषण किया जाए तो मुझे डिस्टिंक्शन नंबर जरूर देंगे। लेकिन मैं जानता हूं कि यहाँ लोगों की बोली में हमारे भारतवर्ष की राजनीति ये रही है कि साहब विपक्ष में है तो सत्ता पक्ष के सारे बातों को गलत कहें और सत्ता में रहे तो विपक्ष के सारे आलोचना को गलत कहें। लेकिन मैं वो आदमी हूँ कि आज मैं विपक्ष में रहते हुए भी आज नीतीश कुमार के शराबबंदी का मैं समर्थन हाउस में भी किया है। मैं विपक्ष में हूँ, लेकिन अच्छे काम का हमने समर्थन किया है। राजद के लोगों ने समाजी इंसाफ की लड़ाई लड़ी थी, लालू जी ने। आज मैं विपक्ष उनसे कटा हुआ हूँ, लेकिन उसके बावजूद उनके काम का समर्थन करता हूँ। मैं सच्चाई को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ।
लेकिन मालिक तो असल जनता है, फैसला उनको करना है। मैंने इस 5 साल की अवधि में रसैली और खाड़ी के पुल के लिए जो लड़ाई लड़ी है, हमारे माननीय सांसद मोहतरम पिछले 5 साल में भी थे, लेकिन वो 5 साल में वो काम मुकम्मल नहीं हो सका। हमारे पूर्व विधायक माननीय आदरणीय जनाब अब्दुल जलील मस्तान साहब यहाँ पर थे, मंत्री भी बने, मंत्री काल में भी नहीं बन सका, लेकिन वो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मैं ये नहीं कहता कि मैं ही ने कर दिया है, कुछ लोगों ने कहा होगा, बोला होगा, मैं उसको भी समझता हूँ, लेकिन उसकी मुख्यतः लड़ाई हमने बड़ी जमामर्दी के साथ लड़ी है। एक ऐसा काम जो लोगों के विश्वास से ऊपर था, महानंदा नदी में किसी एमएलए के प्रयास से आज तक कोई पुल नहीं बना है। मैं हारा हुआ था तो सीमांचल पुल निर्माण संघर्ष समिति बनाया और उसके जरिए से मैंने किशनगंज में धरना दिया, और आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि अभयपुर में 200 करोड़ से ज्यादा का एक बड़ा पुल बन रहा है, लोग उसे देख रहे हैं और एक बड़ा काम हुआ है। मैंने अमोर बैसा के जंजन और कनगन के पांव के कांटे निकालने के प्रयास किए हैं। मुमकिन है कुछ काम बाकी रह गया है, अब मुमकिन नहीं, ये सच है कि अभी बहुत सारे काम करने बाकी है। बिजली की स्थिति अच्छी नहीं है, कल तक स्कूलों में शिक्षक नहीं थे, 3 शिक्षक थे और 1000 बच्चे थे। विपक्ष के लोगों ने चिल्लाया, सरकार ने पहले सर्टिफिकेट और नौकरी लेकर जाओ। एक लंबे अरसे तक 20 सालों में सरकारी स्कूलों में टीचरों की संख्या कम हो गई, लेकिन बाद को भी होश आया है और उसने सरकार ने अभी टीचर्स दिए हैं, लेकिन अभी भी शिक्षा का जो बिगड़ा हुआ माहौल है उसमें बहुत काम करने की जरूरत है। मैं आपको बता दूं कि बिहार में जातीय आधारित गन्ना की रिपोर्ट अभी आई है। इस गन्ना के अनुसार बिहार की आबादी 13 करोड़ की हो गई है। उस 13 करोड़ के दरमियान में 2 करोड़ 31 लाख माइनॉरिटी के लोग हैं जो 18% हैं, 20% 2 करोड़ 56 लाख है जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। बिहार में सरकारी नौकरी 20,49,370 है और उस नौकरी में जिसकी जितनी आबादी उसको उतनी नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन दलितों को 1 लाख नौकरी से महरूम रखा गया और मुसलमानों को 2 लाख नौकरी से महरूम रखा गया। यहाँ की हमारी कुलैया बिरादरी की आबादी 12 लाख है, नौकरी 18,000 मिलनी चाहिए, सिर्फ 6,000 नौकरी मिली है, जबकि अगली जाति के लोगों को 300 से 400 गुना ज्यादा नौकरी मिली है। इन मुद्दों पर हमने खुलकर बहस की है। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर आपका जो मौका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच सवा जफर जेडीयू से पूर्व विधायक भी रहे हैं। सर, संक्षिप्त अपनी बातों को जनता के बीच में रखते हैं। सर, अस्सलाम वालेकुम, आदाबर। हमारे सभी मीडिया प्रभारी और हमारे बीच में सभी पार्टी के दल के लोग और इससे वर्तमान विधायक अब्दुल ईमान साहब, महफूज साहब, परवेज साहब, जिला परिषद अफरोज साहब, हमारे गणमान्य सभी जनता मालिक, हमारे बीच में मुखिया जी लोग भी। बिहार में अगर तरक्की हुआ 2005 के बाद। माननीय विधायक जी से ये सवाल रखना चाहता हूं। सर जवाब दें। बड़ा अच्छा सवाल किया है भाई अब्दुल रहीम साहब ने, और ये हमारे मोहसिन हैं, मुझको एमएलए बनाने में इस बेचारे ने अपना खून बहाया है, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसका सिला हमको नहीं मिला सर। अच्छा, सिला तो आपके लिए